धोनी कहते हैं, जब हम दिल्ली में लैंड हुए तो सारी मीडिया वैन्स हमें घेरी हुई थी। एक प्लेयर होने के नाते हम सब डिप्रेस थे। हमें एक पुलिस वैन में बिठा कर ले जाया गया। सारी मीडिया वैन्स हमारे आसपास थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई टेररिस्ट है। 10 मिनट के बाद हम पुलिस स्टेशन के अंदर गए और कुछ देर के बाद अलग अलग गाड़ियों में बिठाकर हमें घर भेज दिया गया। दोस्तों, ये बात है मार्च 2007 की, जब भारतीय टीम बांग्लादेश से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। हार के बाद धोनी के घर पर पत्थर फेंके गए और सभी खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी जलाए गए। धोनी कहते हैं, वो मेरी ज़िंदगी का तब तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। उस इवेंट ने मेरी ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरी एंगर, एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जैसी भावनाएं चैनलाइज करनी पड़ेगी। मैंने उस हादसे से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। उसी हार के 5 महीने बाद धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप जीता। दोस्तों, धोनी साहब बचपन से ही सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहां क्रिकेट को रिलीजन तक माना जाता है, अगर आप टीम के रेगुलर मेंबर बनते हो तो पैसा और फेम के कारण ट्रैक से भटकने के चांसेस भी होते हैं। जिस तरह से धोनी ने अपनी करियर की शुरुआत की थी, वो 1 साल में ही पोस्टर बॉय बने थे। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो नेम और फेम संभालना आसान नहीं होता, लेकिन उन 5 महीनों में धोनी ने एक साथ सब कुछ देख लिया था। उन परिस्थितियों ने उन्हें और मजबूत बना दिया। धोनी कहते हैं, क्रिकेट लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। क्रिकेट एक लेवलर है। अगर आप खेल के प्रति या दूसरों के प्रति हम्बल नहीं हो तो ये आपको हम्बल रहना सिखाता है। लोग कहते हैं, प्रेशर सिचुएशंस में धोनी साहब अपने आप को इतना शांत और कंपोस्ट कैसे रख पाते हैं। धोनी बड़ी आसानी से कहते हैं कि मुझे हमेशा लगता है कि मेरी लाइफ काफ़ी सिंपल है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान की तरह हूँ। मुझे भी इरिटेशन होती है, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन क्या मेरा इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना टीम के लिए अच्छा है? नहीं। उस सिचुएशन में मेरे इमोशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं टीम के लिए क्या अच्छा सोच सकता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने इमोशंस को बेहतर कंट्रोल करता हूँ। उस कंट्रोल के कारण मैं खेल के बारे में कंस्ट्रक्टिवली सोच सकता हूँ और रिजल्ट के अलावा प्रोसेस पर ध्यान दे सकता हूँ। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट जैसी भावनाएं हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हीं चीज़ों की फिक्र करनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। सबसे ज़रूरी बात धोनी कहते हैं, पैशन, डेडिकेशन, हार्डवर्क अपनी जगह है, लेकिन अगर आप अपने प्रति या खेल के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, धोनी के खेल में भी ये खूबियाँ झलकती है। उनकी सोच हमेशा सिंपल और सटीक रही है। वो कहते हैं, हमारा हर समय अच्छा होता है। या तो आप सीखते हो या तो जो सीखा है वो एंजॉय करते हो। यू विन, यू सेलिब्रेट, यू लूज, यू ऑलवेज लर्न। धोनी को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा मोमेंट है जो आप कभी नहीं भूल सकते। धोनी कहते हैं, मैं वर्ल्ड कप तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए तो हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम तक ओपन बस में जाना था। मरीन ड्राइव से आप रोड के दोनों एंड देख सकते हो। मुझे दोनों एंड तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। हमें एयरपोर्ट से स्टेडियम तक जाने के लिए 2 घंटे लगे। सबसे ज़रूरी बात, उस दिन जो खुशी मैंने लोगों के चेहरे पर देखी वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था कि सारा देश हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरी बात, धोनी कहते हैं, मुझे कभी गूज बम्स नहीं आते, लेकिन 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में जब सारा स्टेडियम वंदे मातरम चैंट कर रहा था, तब मेरे कान उस गाने के साथ घूम रहे थे। उससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी महसूस नहीं किया। अगर मौका मिला तो मैं वो पल फिर से जीना चाहूँगा। अगर धोनी साहब को कुछ शब्दों में डिफाइन करना हो तो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और प्रैक्टिकलिटी यही होंगे। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखे, मेहनत करे, दूसरों की मदद ज़रूर करे और याद रखिए, वक्त हमारा है।